हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक और 35 प्रश्नों वाली क्लास की, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 35% रहेंगे इस क्लास में, और उम्मीद ये करूंगा कि आपके पूरे 35 में से 35 सही होंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और आप एकदम तैयारी बेटर कर रहे होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम 35% आएंगे दोस्तों, और 35 में से 35 आपको करने हैं। लेकिन इस क्लास में 35% सही होंगे आपके, होंगे तो देखते हैं इस क्लास के अंदर। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान सरकार की ई मित्र प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान सरकार के ई मित्रा प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन केवल विद्युत बिल जमा करना, दूसरा ऑप्शन केवल बैंकिंग सेवाएं देना, तीसरा केवल मोबाइल रिचार्ज करना, या सभी सरकारी सेवाओं को एकीकृत मंच पर उपलब्ध कराना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं भाई। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो ई मित्र प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उसका उद्देश्य ये है कि सभी सरकारी सेवाएं को एकीकृत मंच पर उपलब्ध कराना। ठीक है, यहां पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपका ये ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के सेकंड नंबर के प्रश्न पर। सेकंड नंबर का प्रश्न हमारा कि आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज कितना है। आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज कितना है। 2 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का, या 7 लाख का। बताइए दोस्तों कितना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहां पे बात करें आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज जो है वो कितना है। किस किस को आता है ये प्रश्न। तो दोस्तों यहां पे आएगा 5 लाख। कितना है दोस्तों, 5 लाख आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा, जनाधार कार्ड में कितने प्रकार के सदस्य वर्ग तय होते हैं। जनाधार में कितने प्रकार के सदस्य वर्ग तय होते हैं। 1, 2, 3 या 4 प्रकार के। बताइए दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है दोस्तों मुखिया का, एक तो होता है मुखिया, दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे सदस्य, और तीसरा होता है दोस्तों आश्रित। कौन होता है दोस्तों, आश्रित होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के यहाँ पे वर्ग तय होते हैं, मुखिया, सदस्य और आश्रित। तो यहाँ पे आएगा 3। किस किस का सही है भाई 3 यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, IRCTC टिकट बुकिंग में तत्काल टिकट की बुकिंग किस समय से शुरू होती है। मतलब स्लीपर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो IRCTC टिकट बुकिंग में तत्काल टिकट बुकिंग की बुकिंग किस समय से शुरू होती है। अगर बात करें स्लीपर की तो 10 AM से, 11 AM से, 12 AM से, या 8 AM से। बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे 10 AM से। किससे दोस्तों, 10 AM से यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारा, मतदाता में एपिक की फुल फॉर्म क्या है। मतदाता पोर्टल में एपिक जो EPIC होता है उसका पूरा नाम क्या है। बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फोटो इश्यू कार्ड, या फिर इलेक्शन पर्सनल ID सर्टिफिकेट, या फिर इलेक्शन पब्लिक ID कार्ड। बताइए दोस्तों क्या होगा EPIC का फुल फॉर्म। और यहां से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं दोस्तों। तो EPIC का जो पूरा नाम है, किस किस को पता है EPIC का पूरा नाम आप में से किस किस ने पढ़ रखा है इस टॉपिक को भाई। तो यहाँ पे EPIC का जो पूरा नाम है वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉल, P फॉर फोटो, I फॉर आइडेंटिटी और C फॉर कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, आयकर अधिनियम की धारा 80C का प्रयोग किस लिए होता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C का प्रयोग किस लिए होता है। पहला ऑप्शन मेडिकल क्लेम्स के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट डेडिकेशन के लिए, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, या फिर सैलरी इंक्रीजमेंट के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो आयकर अधिनियम 80C का प्रयोग किस लिए होता है भाई। तो ये होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, किस किस का सही है बी ऑप्शन यहाँ पे। और 6 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं भाई जल्दी से बताना मुझे, जिससे आपकी तैयारी का पता लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में हेडर और फुटर का शॉर्टकट क्या है। MS वर्ड में हेडर और फुटर का शॉर्टकट क्या है। पहले बता देता हूं मैं आपको, हेडर फुटर जो होते हैं MS वर्ड में वो कैसे लगाए जाते हैं। मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के टॉप में, हाँ दोस्तों, टॉप में जो होता है ना वो तो होता है दोस्तों हेडर।
क्या होता है, हेडर होता है। और जो बॉटम में होता है ना भाई, जो बॉटम में होता है BOTTOM बॉटम, उसमें क्या होता है दोस्तों, फुटर होता है। क्या होता है दोस्तों, फुटर होता है। तो MS वर्ड में हेडर और फुटर का शॉर्टकट क्या है, ये पूछ रहा है सवाल आपसे। तो अगर किसी को आता है हेडर फुटर का शॉर्टकट तो जल्दी से बता सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ऑल्ट के साथ में एन प्रेस करेंगे और एन के साथ में एच प्रेस करेंगे, मतलब ऑल्ट एन एच, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट पर SSL सर्टिफिकेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इंटरनेट पर SSL सर्टिफिकेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन यहां पे देखो इंग्लिश में लिख रखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है स्पीड इंक्रीज के लिए, सिक्योरिटी इंक्रिप्शन के लिए, या डिजाइनिंग के लिए, या सर्वर मेमोरी के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब 8वें का। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा सिक्योरिटी इंक्रिप्शन के लिए, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा यहाँ पे, NEFT ट्रांजेक्शंस किस आधार पर चलता है। NEFT ट्रांजेक्शंस किस आधार पर चलता है भाई, बताइए दोस्तों। रियल टाइम पर, DNS पर, बैच सेटलमेंट पर, या ऑफलाइन मोड पर चलता है। बताइए दोस्तों किस पर चलता है, अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। NEFT ट्रांजेक्शन किस आधार पर चलता है भाई, किस आधार पर चलेगा। और सबसे जरूरी बात, यहां पे अगर बात की जाए NEFT की फुल फॉर्म की, कई बार यहाँ पे NEFT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। पूरा नाम क्या होता है भाई इसका, पूरा नाम NEFT का, तो पूरा नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है दोस्तों, नेशनल, फिर नेशनल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इलेक्ट्रॉनिक के बाद में आएगा दोस्तों फंड, और यहां पे आएगा ट्रांसफर, ओके। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT का पूरा नाम है, ठीक है। और यहां पे बात की जाए कि ये ट्रांजैक्शन किस आधार पर चलता है भाई, तो किस आधार पर चलेगा ये, तो ये चलता है दोस्तों बैच सेटलमेंट पर। किस पे दोस्तों, बैच सेटलमेंट पे चलता है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फर्मवेयर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसे हम कहते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। पहला आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज है, या प्रोसेसिंग है। बताइए दोस्तों स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो स्कैनर जो होता है दोस्तों वो होती है इनपुट डिवाइस। क्या होती है दोस्तों, इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर से क्या करते हैं हम, एक तरीके से जो आपके डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण है, ओके, ठीक है। तो यहां पे आएगा इनपुट डिवाइस होती है ये, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। डायरेक्ट एक्स किसके लिए उपयोग होता है। बताइए दोस्तों, गेमिंग ग्राफिक्स के लिए, MS एक्सेल के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, या इंटरनेट राउटिंग के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो दोस्तों डायरेक्ट एक्स जो उपयोग होता है वो होता है गेमिंग ग्राफिक्स के लिए। किसके लिए दोस्तों, गेमिंग ग्राफिक्स के लिए होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, इमित्र कियोस्क में SSO ID क्यों आवश्यक है। इमित्र कियोस्क में SSO ID क्यों आवश्यक है। यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, टैक्स कैलकुलेशन के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, या एंटीवायरस के लिए। बताइए दोस्तों क्यों आवश्यक है। तो यहां पे आएगा दोस्तों यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं 13 प्रश्न आपके सही हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड किससे बनता है। आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड किससे बनता है। CSC से, आधार केंद्र से, बैंक शाखा से, या RTO से। बताइए दोस्तों किससे बनता है गोल्डन कार्ड। तो आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड जो बनाएगा वो बनेगा दोस्तों CSC से,
किससे दोस्तों? CSC से बनता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, जन आधार ऐप में OTP वेरीफाई क्यों आवश्यक है? जन आधार ऐप में OTP वेरीफाई क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन एंटरटेनमेंट के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, स्पीड टेस्ट के लिए, या डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए है? बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए वैसे तो ये। तो दोस्तों जन आधार ऐप में OTP इसलिए आवश्यक है कि आपको पहचान सके कि आप ही हो। तो यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। फ्लाइट टिकट बुकिंग में PNR क्या दर्शाता है? फ्लाइट टिकट बुकिंग में PNR क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर पर्सनल नेविगेशन रूट, या पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, या पैसेंजर नेटवर्क रिलेशन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अब ये PNR की कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, PNR का पूरा नाम, और ये रिपीटेड मान लो एक तरीके से एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये हर एग्जाम में आपको मिल ही जाता है लगभग PYQS में। तो यहाँ पे बात करें PNR का पूरा नाम, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। आपको अगर आता है PNR का पूरा नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं किस किस को आता है ये प्रश्न। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पैसेंजर, P फॉर पैसेंजर, N फॉर नेम, और R फॉर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। NVSP का पूरा नाम क्या है? NVSP का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NVSP का पूरा नाम क्या है भाई? पहला ऑप्शन है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, न्यू वोटिंग सिस्टम प्रोग्राम, या नेशनल वोटिंग सिक्योरिटी पेज, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? NVSP का पूरा नाम क्या है भाई? तो NVSP का जो पूरा नाम है ना भाई वो है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। क्या है दोस्तों? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। पैन का उपयोग किसके लिए नहीं होता? पैन का उपयोग किसके लिए नहीं होता? टैक्स फिलिंग के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, इंश्योरेंस क्लेम के लिए, या प्रॉपर्टी परचेज के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए नहीं होता है? अब यहाँ पे किसके लिए होता है तो काफी है, लेकिन नहीं होता है पूछा है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों किसके लिए नहीं होता पैन का उपयोग? तो यहाँ पे देखो टैक्स के लिए होता है, बैंक अकाउंट के लिए होता है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए जरूरी नहीं है दोस्तों, और प्रॉपर्टी परचेज के लिए भी होता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, इंश्योरेंस क्लेम के लिए नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां दोस्तों MS एक्सेल में काउंट इफ का उपयोग होता है नंबर जोड़ना, कंडीशनल काउंटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, या सेविंग फाइल्स के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें MS एक्सेल में जो काउंट इफ का फंक्शन या उपयोग होता है दोस्तों वो होता है कंडीशनल काउंटिंग के लिए, मतलब शर्तों के आधार पर जोड़ता है ये, शर्तों के आधार पर काउंट करता है ये। क्या करता है दोस्तों? शर्तों के आधार पर काउंट करने का काम करता है ये। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां है www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है भाई? वर्ल्ड वुल वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, या वेब वाइड वर्ल्ड, या वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। सभी का सही होगा, ज्यादातर ने सही कर दिया होगा इसको, तो बी ऑप्शन आएगा। मुझे बताइए 20 में से आपके कितने % एकदम सही हैं? बताइए दोस्तों 20 का बटा 20 किस किस के सही है? आप सभी के सही होंगे वैसे ये तो। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। यूपीआई में पैसा किस माध्यम से ट्रांसफर होता है? यूपीआई में पैसा किस माध्यम से ट्रांसफर होता है? बैंक ओनली, मोबाइल सिम, VPA, या ATM पिन। बताइए दोस्तों किसके माध्यम से होता है? तो यहां पे आएगा दोस्तों VPA। यूपीआई में पैसा किस माध्यम से एक तरीके से ट्रांसफर होता है? तो वो होता है दोस्तों VPA के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? VPA के द्वारा होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। GUI आधारित OS किसके लिए प्रसिद्ध है? GUI आधारित OS किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। कमांड टाइपिंग के लिए, हार्ड डिस्क पार्टीशन के लिए, कोडिंग के लिए, या ग्राफिक इंटरफेस के लिए? GUI जो आधारित है दोस्तों किस पर आधारित है? OS किसके लिए आधारित है, प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से दोस्तों। ये होगा ग्राफिक इंटरफेस के लिए। किसके लिए दोस्तों? ग्राफिक इंटरफेस के लिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है जॉयस्टिक, प्लॉटर, कीबोर्ड, या स्कैनर। देखो जॉयस्टिक जो होती है दोस्तों वो आपकी इनपुट होती है। प्लॉटर क्या होता है दोस्तों? आउटपुट होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लॉटर आउटपुट होता है, कीबोर्ड क्या होती है दोस्तों, इनपुट होती है आपकी, और स्कैनर भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की और 24वां है, बायोस का उपयोग किसके लिए होता है? ईमेल के लिए, पासवर्ड सेविंग के लिए, इंटरनेट के लिए, बूटिंग प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों बायोस का जो उपयोग होता है वो होता है बूटिंग प्रोसेस के लिए, डी ऑप्शन। अब सवाल आया बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट, और एस फोर होगा दोस्तों सिस्टम। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की और 25वां है, ईमेल में टोकन नंबर किसके लिए होता है? ईमेल में टोकन नंबर किसके लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए, सर्विस ट्रैकिंग के लिए, रिचार्ज के लिए, या चैटिंग के लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए होता है? तो ये होगा दोस्तों सर्विस ट्रैकिंग के लिए। किसके लिए दोस्तों? सर्विस ट्रैकिंग के लिए होगा, बी ऑप्शन इज राइट। तो 25 में से कितने परसेंट सही हो चुके हैं अब तक आपके? जल्दी से मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिनकी कंप्यूटर के एग्जाम है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, आयुष्मान कार्ड में PMJAY का पूर्ण रूप क्या है? आयुष्मान कार्ड में PMJAY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर पब्लिक मेडिकल जन आवास योजना, पब्लिक मेडिकेयर जॉइंट योजना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पे सही जवाब होने वाला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। जनाधार में परिवार आईडी कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? जनाधार में परिवार आईडी कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 8, 10, 12 या 18? कितने होते हैं भाई? तो यहां पे आएगा दोस्तों जनाधार में परिवार आईडी कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? जल्दी से बताइएगा कितने होते हैं? 8, 10, 12 या 18? तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं ये, क्योंकि आप सभी के पास जनाधार होगा और आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर। तो ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका जवाब क्या होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां है, रेलवे में WL क्या दर्शाता है? रेलवे में WL क्या दर्शाता है? वेटिंग लिस्ट, वाटर लेवल, विंडो लेफ्ट, या वार्निंग लिस्ट? तो दोस्तों आपने कभी टिकट बुकिंग किया हो तो आपको पता होगा WL क्या दर्शाता है भाई? वेटिंग लिस्ट दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? वेटिंग लिस्ट दर्शाता है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। EPFO UAN का उपयोग किसके लिए है? EPFO UN का उपयोग किसके लिए है? PF मैनेजमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, बैंकिंग KYC के लिए, या ट्रेवल के लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए है? तो यहाँ पे आएगा PF मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों? PF मैनेजमेंट के लिए होता है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। MS पावरपॉइंट में स्लाइड सॉर्टर का उपयोग बताइए दोस्तों। स्लाइड प्रिंटिंग, स्लाइड अरेंजमेंट हो गया, स्लाइड टाइमिंग हो गया, या एनिमेशन हो गया? MS पावरपॉइंट में स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किस लिए होता है? स्लाइड प्रिंटिंग के लिए, स्लाइड अरेंजमेंट के लिए, स्लाइड टाइमिंग के लिए, या एनिमेशन के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा स्लाइड अरेंजमेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्लाइड अरेंजमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, स्लाइड अरेंजमेंट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट में IP एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, या रिचार्जिंग के लिए? तो इंटरनेट में IP एड्रेस का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों? डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो ये आएगा ए ऑप्शन यहाँ पे, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है दोस्तों, RTGS की न्यूनतम राशि कितनी है? RTGS की न्यूनतम राशि कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, या 5,000? बताइए दोस्तों RTGS की न्यूनतम राशि कितनी है? बताइए दोस्तों RTGS की न्यूनतम राशि कितनी है? तो ये होती है दोस्तों 2 लाख। कितनी होती है दोस्तों? 2 लाख। ये तो न्यूनतम है, और मैक्सिमम की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे तो नो लिमिट है ना। मैक्सिमम की नो लिमिट रहती है, और यहाँ पे न्यूनतम की कितनी रहती है दोस्तों? 2 लाख रहती है। क्लियर यहाँ तक का? अब यहाँ पे आएगा दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है दोस्तों? राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है। मतलब जो भी आप पेमेंट करते हो वो तुरंत यहाँ पे
सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें सवाल की ओर। लिनक्स किस प्रकार का ओएस है? लिनक्स किस प्रकार का ओएस है? प्रॉपर्टी, गेमिंग ओएस, पेड ओएस या ओपन सोर्स? बताइए दोस्तों किस प्रकार का ओएस है यहाँ पे लिनक्स। अगर आपको आ रहा है अच्छे से आंसर तो बताइए जल्दी से मुझे, लिनक्स किस प्रकार का ओएस है भाई? तो लिनक्स है दोस्तों ओपन सोर्स। क्या है दोस्तों? ओपन सोर्स है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, ओपन सोर्स। किस किस का सही भाई? ओपन सोर्स। यहाँ पे लिनक्स किस प्रकार का ओएस है? ओपन सोर्स है। क्या है दोस्तों? ओपन सोर्स है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है भाई? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों जो कीबोर्ड होती है वो इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। 35वां है, एंटीवायरस किस श्रेणी में आता है? एंटीवायरस किस श्रेणी में आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या फर्मवेयर में? बताइए दोस्तों किस में आता है? तो यह आएगा दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। किसमें दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। अब आज क्लास यही खत्म करते हैं दोस्तों। 35 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट, जो 35 परसेंट मैंने कराए हैं आज, उनमें से आपके कितने परसेंट सही हुए आज की क्लास में? ठीक है, कौन कौन ऐसे सक्सेस जिनके 35 में से 35 बराबर सही हुए हैं, और ऐसे कितने जिनके 35 में से 30 तक सही हुए हैं भाई? जल्दी से मुझे बताइएगा। और इनसे भी कम जिनके सही हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा ये क्लास एकदम इजी थी, वैसे ज्यादा टफ लेवल नहीं था इसका, तो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और आप देखिएगा प्लेलिस्ट में सारी क्लास मेरी, अगर आप देखते हैं तो काफी हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।